कोई दिक्कत नहीं है गर तुझे उलझा सा लगता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है गर तुझे उलझा सा लगता हूँ। मैं पहली मर्तबा मिलने में सबको ऐसा लगता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है गर तुझे उलझा सा लगता हूँ। मैं पहली मर्तबा मिलने में सबको ऐसा लगता हूँ। और ज़रूरी तो नहीं कि हम साथ हैं तो कोई चक्कर हो। ज़रूरी तो नहीं कि हम साथ हैं तो कोई चक्कर हो। वो मेरी दोस्त है और मैं उससे बस अच्छा लगता हूँ। प्यारे दोस्तों, मैं आयतुल्लाह आयत उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, हम लोग 64th BPSC के एदाद व शुमार के सवालात हल कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का नंबर ए हल कर चुके थे और आज इस वीडियो में बचे हुए सवालात हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ये नंबर ए कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज इस वीडियो में हम लोग ये बचे हुए सवालात को करेंगे। ये नंबर बी करेंगे। तो देखिए नंबर बी में क्या दिया हुआ है। कर रहा है कि इफ़ द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट्स ऑफ एज ग्रुप 30 to 49, ये आपको शायद पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये इस तरह से है यहाँ पे कि इफ़ द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट्स ऑफ एज ग्रुप 30 to 49 इज़ 24 लाख, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टूरिस्ट्स हु आर मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज। तो यानी ये बता रहा है, ये दिया हुआ है कि ये इस एज ग्रुप का यानी 30 से 49 साल के एज ग्रुप के जो सयाह हैं, जो टूरिस्ट्स हैं, उनकी तादाद दिया हुआ है। ये कितना है? ये 24 लाख है। और अब पूछ रहा है कि ये 60 साल से ज़्यादा उम्र के सयाह कितने हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल मामूली सवाल है। ये दिया ही हुआ है, इस एज ग्रुप का ये 24 लाख है, तो 60 साल से ज़्यादा उम्र के कितने हैं। तो ये बिल्कुल मामूली सा है। अब देखिए कि ये इसमें कुछ सर्च भी हमें नहीं करना पड़ेगा, अब चार्ट से ही हमारा काम चल जाएगा। ये बार डायग्राम दिया हुआ है। तो हमें बताया गया है कि 40 से 30 से 49, 30 से 49। ये देखिए यहाँ से 30 स्टार्ट है, ये 30 से 39 है, और फिर यहाँ से 40 से 49 है। तो आप देखिए यहाँ से ये 15 के बराबर है, ये इस लाइन के बराबर है, ये 15 है तो इस लाइन के बराबर है ये। तो ये 30 से 39 कितना परसेंट है? 15% है। देखिए 15 के बराबर, ये परसेंटेज दिया ही हुआ है हमारा, बिल्कुल सिंपल सा है ये। तो ये 15% हो गया, ये 15%। और इसके अलावा 40 से 49 ये भी 15% है। देखिए इसी के बराबर तो है। तो 15% प्लस 15%, तो ये हो गया 30%। ये हो गया 30%, 30% हो गया। और यहाँ से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अलग अलग दिया हुआ है, दो डेटा दिया हुआ है, एक 30 से 39 है, दूसरा 40 से 49 है। तो क्वेश्चन में हमें 30 से 49 कहा गया है, 30 से 49, इसलिए हमने दोनों लिया है। 30 से 49 यहाँ से इस जगह से यहाँ तक आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये होगा ये कि 30% बराबर 24 लाख तो दिया ही हुआ है, 30% बराबर 24 लाख होगा। तो चलिए सॉल्व किया है हमने, देख लीजिए। ये यहाँ मैंने सॉल्व किया है इसको। अब देखिए कि वही मैंने लिखा है यहाँ पे, वही मैंने लिखा है इस जगह पे। क्या लिखा है? बी नंबर में सबसे पहले तो मैंने सवाल लिखा। सवाल आपको नहीं लिखना है दोस्तों, एग्ज़ाम में सवाल आपको नहीं लिखना है। सवाल मैंने यहाँ पे आपके समझने के लिए लिख दिया है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो। आपको एग्ज़ाम में सवाल नहीं लिखना है, आपको बी नंबर डालना है, बी नंबर ऐसे, और फिर यहाँ से हल लिख करके यहाँ पे अपना शुरू हो जाना है। सवाल को तर्जुमा नहीं करेंगे, उतना फुर्सत किसके पास है सवाल को तर्जुमा करेगा। तो आपको बस ये करना है कि बस बी नंबर डालना है और हल लिखना है और अपना सॉल्यूशन उसका कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, क्या लिखा है कि अगर 30 से 49 साल की उम्र के सयाहों की तादाद 24 लाख हो तो 60 साल की उम्र से ज़्यादा के सयाहों की तादाद कितनी है। यह सवाल पूछा गया। अब हल यहाँ है। हल से देखिए क्या हमने लिखा है कि 30 से 49 साल की उम्र के सयाहों का फ़ीसद 15 + 15, अभी हम लोगों ने बार डायग्राम में देखा ही, तो ये 30% हो गया, ठीक है। और पूछा गया है कि 60 साल की उम्र से ज़्यादा के सयाहों का फ़ीसद, ये मैं देखना भूल गया, ये 23% है। अभी चलते हैं फिर ऊपर एक बार, यहाँ पे देखिए
ये यही तो हमें कह रहा है कि 60 साल से मोर देन 60 ईयर्स, कि इससे मतलब ये कितने परसेंट, ये कितना तादाद है मोर देन 60 ईयर्स के, से 60 साल से ज़्यादा के सयाह कितने हैं। तो आप देखिए यहाँ से ये 25 है, ये वाली लाइन 25 है। ये दोस्तों आप स्केल बैठाएंगे ना तो वो आप क्वेश्चन पेपर निकालिए और स्केल बैठाइए इस तरह से। तो और ये यहाँ से 20 है, इस जगह से ये लाइन टेढ़ा हो रहा है खींचने में, ये है 20, तो फिर भी सीधा नहीं हो रहा है, तो ये 23 बनेगा आपका। ये 20 है, ये 20 है, ये इस तरह ये लाइन 20 पास हुआ है, और ये जो ऊपर है 25, तो थोड़ा नीचे आएगा, ये लाइन है असल 25 की, और ये लाइन है 20 की। ऐसे आप काउंट करेंगे ना तो ये 3 पॉइंट है नीचे से, 20 से 3 पॉइंट ऊपर है, ये 2 पॉइंट छूटा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो 23% है मोर देन 60 ईयर्स, जिनका एज 60 साल से ज़्यादा है, जिन सयाहों का, उनका परसेंटेज कितना निकल रहा है 23% निकल रहा है 23%। तो यही 23% हमें कन्वर्ट करना है, बस परसेंटेज को कन्वर्ट करना है, यहाँ पे 23% को निकालना है। अब देखिए कि यहाँ 23% निकला है बी नंबर में, कि 60 साल की उम्र से ज़्यादा के सयाहों का फीसद 23% है। तो 23% को ही हमने इसमें कन्वर्ट किया है, इसको 30% से हमें 23% आया। तो सवाल के मुताबिक क्या ये दिया हुआ है 30% इज इक्वल टू 24 लाख, ये दिया हुआ है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 24 लाख बटे 30, और उसी तरह से 23% निकालेंगे तो 24 लाख बटे 30 इंटू 3 किए, तो इसको कटाइए, इसको कटा देने के बाद 3 से इसको भी कट जाएगा, 3 8 24, तो 8 पर यहाँ पे 4 0 हो गया, और 8 को इससे इंटू करेंगे 23 से, तो 8 चौके 32, 8 तिया 24, 4 और 8 दूनी 16, 17 18, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये 4000 हो गया, और ये 18 लाख 4,000 नहीं 40,000, तो 18 लाख 40,000 हो गया, 18 लाख 40,000 इतने सयाह हुए जिनकी उम्र कितनी है, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। तो यही हमारा आंसर हो गया, 60 साल से ज़्यादा उम्र के सयाहों की तादाद कितनी हो गई 18 लाख 40,000। तो हमारा बी नंबर सॉल्व हो गया, बिल्कुल आसान था, इसमें कुछ भी नहीं था। अब आते हैं दोस्तों सी नंबर पे। तो सी नंबर पे चलिए पहले सवाल देखते हैं सी नंबर में क्या पूछा गया है। ये यहाँ पूछा गया है, कह रहा है कि इफ़ टोटल नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट्स who went to China more than 40 years of age was 3,60,000, यानी 3,60,000। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट हु वेंट टू चाइना मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज वाज 3,60,000, यानी कि चाइना जाने वाले ऐसे सयाह जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है वो कितने हैं, वो 3,60,000 है। ऐसे सयाह जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा है, ऐसे सयाह जो कि चीन जाते हैं और जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, उनकी तादाद कितनी है 3,60,000 है। और कॉन्स्टिट्यूटेड कितना 30% ऑफ टोटल टूरिस्ट्स ऑफ चाइना, और क्या कि 30% वो बनता है, वो 30% बनता है जो कि टोटल चाइना जाते हैं। यानी चाइना जाने वाले, इंडिया से चाइना जाने वाले जितने भी सयाह हैं उनमें से जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है वो तादाद कितना है, उनकी तादाद 3,60,000 है। और वो कितना बनता है टोटल चाइना जाने वाले सयाहों का, वो कितना परसेंट बनता है, तो वो 30% बनता है, ठीक है। और तब कह रहा है कि देन हाउ मैनी टूरिस्ट्स ऑफ अदर एज ग्रुप वेंट टू चाइना, तब पूछ रहा है कि दूसरे एज ग्रुप के, यानी कि ये जो दिया हुआ है कि 40 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, तो 40 साल से ज़्यादा उम्र के जितने गए उनकी तादाद तो 3,60,000 है, और वो 30% बनता है जितने भी सयाह चीन गए। और तब पूछ रहा है कि दूसरे एज ग्रुप के, दूसरा एज ग्रुप कौन होगा, ये जब ये बोल रहा है क्लियरली कि 30 साल, ये 40 साल से ज़्यादा के इतने गए, तो जाहिर सी बात है जो 40 साल से कम होगा वही दूसरा एज ग्रुप होगा। तो वही हमें निकालना है कि 40 साल से कम उम्र के सयाह कितने गए, देन हाउ मेनी टूरिस्ट ऑफ अदर एज ग्रुप वेंट टू चाइना। तो ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसको मैंने सॉल्व किया है।
इसका मैंने लिखा है, सबसे पहले तो सवाल ही को ही लिखा है उर्दू में। देखिए उर्दू में मैंने लिखा है, कह रहा है कि अगर 40 साल की उम्र से ज़्यादा के कुल 3,60,000 हिंदुस्तानी सयाह चीन गए, जो कि चीन जाने वाले कुल सयाहों का 30% था, तो दूसरे उम्र के कितने सयाह चीन गए? क्लियर है? तो अब इसमें क्या बात सामने आई? इसमें ये जो कि 40 साल से जिन सयाहों की उम्र ज़्यादा है, वो उसका दिया हुआ है कि वो 3,60,000 है, और उसका फ़ीसद कितना है? तो उसका फ़ीसद है 30, यानी 30% बनता है। तो 30% बराबर यही होगा 3,60,000। और एक चीज़ गौर करने वाली कह रहा है कि अदर एज ग्रुप का बताइए कि दूसरे उम्र के कितने सही आ गए। जब 30% है तो दूसरा ग्रुप क्या हुआ? 70% का होगा। 100 में से जितने भी गए वो 100% हुआ, तो 100% में 30% ऐसे हैं जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है। तो दूसरा ग्रुप जो अदर एज होगा वो कितना फ़ीसद होगा? वो जाहिर सी बात है वो 70% होगा। 100 में से 30 घटा दीजिएगा तो 70 बचेगा, तो वही 70% का जो हम निकालेंगे वही हमारा होगा अदर एज ग्रुप का। ठीक है, क्लियर है यहाँ से? तो अब देखिए वही मैंने किया है। ये किया है हमने सबसे पहले कि सवाल के मुताबिक तो ये क्लियर है कि 30% जो है ये 3,60,000 है। क्लियरली दिया हुआ है इसमें कि 30% बराबर 3,60,000। तो 1% बराबर क्या हो गया? 30 नीचे आ जाएगा, 3,60,000 बट्टे 30। तो इसी तरह से हमने 70 का निकाला। क्यों 70 का? क्योंकि 70% ही ऐसे हैं जिनका एज ग्रुप जो है वो अदर है, अलग है। यानी 40 साल की उम्र से ज़्यादा का दिया हुआ है यहाँ, तो दूसरे एज ग्रुप के जो यानी 40 साल की उम्र से जो कम है वो 70% होगा। क्लियर है? तो आप इससे निकालिए, ये निकला हुआ है कि क्या है कि 70% इंटू 70 करेंगे, इसको आप कटाइएगा तो ये निकलेगा, ये 70 ज़ीरो ज़ीरो कट गया, और 3 से इसको कटा दीजिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 12 हो गया। और ऊपर कितने जीरो बच गए? ऊपर 3 जीरो बच गए, और ये एक जीरो 70 का, तो 4 जीरो हो गए। तो पहले तो 7 को 12 से गुना कर दीजिए, 12 7 84 हो गया, और 4 जीरो उस पर रख दीजिए, ये हो गया। अब ये कितना हो गया? 8,40,000, 8,40,000, और यही हमारा आंसर हो गया 8,40,000। ये सी नंबर का, यह भी आसान था। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, डी नंबर का देखते हैं। दोस्तों यह है डी नंबर, और डी नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि अज्यूमिंग दैट द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट्स फ्रॉम इंडिया गोइंग अब्रॉड इंक्रीज्ड बाय 20% इन द ईयर 2018। यानी कि आप मान लेते हैं कि 2018 में, क्योंकि डेटा दिया हुआ है, ये जो बार डायग्राम है या पाई चार्ट है 2017 का डेटा दिया हुआ है, लेकिन ये हमें कह रहा है कि चलिए मान लेते हैं कि 2018 में जितने भी सयाह इंडिया से बैरूनी ममालिक जाते हैं 2018 में, तो वो 2017 में जितने गए उसका 20% बढ़ जाता है। वही बात कह रहा है कि अज्यूमिंग दैट द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया गोइंग अब्रॉड इंक्रीज्ड बाय 20% इन द ईयर 2018। तब कह रहा है, तब ये सवाल पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट्स इन एज ग्रुप लेस देन 30 इन द ईयर 2018। यानी कि 2018 में ऐसे सयाह जिनकी उम्र 30 साल से कम हो, तो उनका नंबर क्या होगा, उनकी तादाद क्या होगी? तो ये सवाल हमसे पूछा है इसमें, क्वेश्चन नंबर डी में। तो उसको हमने यहाँ पे लिखा है, डी नंबर किधर गया? ये है डी नंबर। यहाँ पे हमने लिखा है कि पहले तो सवाल को ही लिखा है, आपको सवाल नहीं लिखना है, आपको सिर्फ जवाब लिखना है एग्ज़ाम में। कि मान लीजिए कि बैरूनी ममालिक जाने वाले हिंदुस्तानी सयाहों की तादाद 2018 में 20% बढ़ गया, तो 30 साल से कम उम्र के सयाहों की तादाद 2018 में क्या होगी? क्लियर है? अब इसमें देखिए दोस्तों क्या है कि हमें टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट्स हु वेंट अब्रॉड वी डोंट नो, हम नहीं जानते, हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है कि हमें ये मालूम हो सके कि इंडिया से बाहर जितने भी टूरिस्ट गए तो उसका नंबर क्या है, उसकी तादाद कितनी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से निकालना है,
यहाँ से इस क्वेश्चन नंबर बी से सी से हमें निकालना है, सी से, या यहाँ पे देखिए बी नंबर से ही निकल जाएगा, हमें बी नंबर से ही हमारा निकल जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आया हुआ है तो सवाल दिया हुआ है तो हमें बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से इस बी नंबर से हमें टोटल निकालना है कि टोटल टूरिस्ट ऑफ इंडिया हु वेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया अब्रॉड, तो वाट उसका नंबर क्या था, उसकी तादाद कितनी थी, वो हमें निकालना है, वो हमें मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमें एक डेटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 30% बराबर 24 लाख, ये बी नंबर में दिया हुआ है। बी नंबर पढ़िए, यहाँ क्वेश्चन पेपर आप लोग भी निकाल के रखिए, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑफ एज ग्रुप 30 to 49 इज़ 24 लाख, तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु वेंट, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु आर मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये कितना परसेंट बनता है। अभी हम लोगों ने देखा कि 30 से 49 साल का, यहाँ जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा 30 से 49 अभी बना चुके हैं, ये 30 से 49 यहाँ पे आया हुआ है, तो ये 30% बना, और 30% कितने के बराबर है, 30% 24 लाख के बराबर है, ये दिया हुआ है यहाँ पे 30% 24 लाख के बराबर। तो यहीं से हमको निकल जाएगा जो टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो देखिए ये 30% बराबर अभी 24 लाख निकला, तो 1% जितना, और 23% की हमें ज़रूरत थी, क्योंकि इसमें कहा गया है कि 60 साल की उम्र से ज़्यादा के सयाहों की तादाद बताइए कितनी है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 100% का निकाल लेंगे, 100% का निकाल लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि इंडिया से बाहर कितने सयाह बैरूनी ममालिक गए थे, ये हमें मालूम हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने किया है यहाँ पे, वही चीज़ हमने यहाँ से किया है। और यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है कि सवाल नंबर, यहाँ पे हमने लिखा है कि सवाल नंबर बी के मुताबिक क्या, सवाल नंबर बी के मुताबिक क्या था कि 30% इज इक्वल टू 24 लाख, तो 1% बराबर 24 लाख बटे 30, इसलिए 100%, ये 100% का निकाल लेंगे। तो 100% का निकाल लिए इस तरह से, ये इंटू 100 करके, तो ये हमारा निकल गया 80 लाख, 80 लाख निकल गया। तो लिहाजा, इसलिए हमने लिखा है नीचे, लिहाजा कुल हिंदुस्तानी सयाहों की तादाद कितनी हो गई, 80 लाख हो गई। तो ये अब हमें मालूम हो गया कि हिंदुस्तान से बाहर बैरूनी ममालिक में जितने भी सयाह जाते हैं तो उनकी तादाद कितनी है, उनकी तादाद है 80 लाख। ठीक है। अब सवाल के मुताबिक 2018 में 20% बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे है ना लिखा हुआ कि मान लीजिए कि अगले साल 2018 में जो सयाह इंडिया से बाहर जाते हैं वो 20% बढ़ जाते हैं, तो 20% नेक्स्ट ईयर बढ़ गया। तो नेक्स्ट ईयर बढ़ गया तो किसका बढ़ गया, जो 2017 में जाते हैं तो उसका 20% निकाल के ऐड कर देंगे, सीधी सी बात है, वो बढ़ गया। तब ये सवाल हमसे पूछा है कि 30 साल से कम उम्र के सयाहों की तादाद 2018 में क्या होगी। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए ना कि इंडिया से बाहर जितने भी सयाह जाते हैं वो कितने थे, तो वो हमें निकल गया यहाँ पे, वो हमें यहाँ पे मालूम हो चुका है कि कुल हिंदुस्तानी सयाहों की तादाद 80 लाख है, ये हमें यहाँ पे निकल चुका है। तो सवाल के मुताबिक 2018 में 20% बढ़ जाता है, तो इसका आप 20% निकाल इसमें जोड़ दीजिए। लिहाजा 2018 में कुल हिंदुस्तानी सयाहों की तादाद कितनी हो जाएगी, 80 तो रहेगा, 80 प्लस 80 का 20% निकाल के जोड़ देंगे। तो वही हमने आयजन करके यहाँ पे लगाया है। आपको भी ऐसे ही इम्तहान में लिखना है उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को। तो 80 प्लस 80 का 20%, तो 80 गुना 20/100, इसको आप कटा दीजिए, जो दोनों जीरो कट गया, और 8 दूनी 16, तो 80 प्लस 16 क्या हो गया, 96 96 लाख हो गया। तो क्या पता चला कि 2018 में इंडिया से बाहर जितने सयाह जाते हैं उनकी तादाद 96 लाख हो गई। 2017 में 80 लाख ही था, लेकिन 2018 में 20% बढ़कर 96 लाख हो गया। तो अब हमसे पूछा गया है इसमें कि आप ये बताइए कि 30 साल से कम उम्र के सयाहों की तादाद कितनी है। तो वही मैंने लिखा है कि अब 30 साल से कम उम्र के सयाहों की तादाद, अब एक बार चलिए वहाँ पे चार्ट पे चलिए, 30 साल से कम उम्र के सयाहों की तादाद आप देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ लेस देन 30,
ठीक है, 30 साल से कम तो कितनी होगी, ये देखिए 25 के बराबर है, 25 के बराबर, तो 25% हो गया, ये परसेंटेज दिया हुआ है। तो 25% हमें निकालना है उसका 25% निकालना। 2018 में जो 96 लाख निकला, उसी का हमें 25% निकालना है। तो वही मैंने यहाँ पे 25% निकाला है, वही 25% निकाला है। 96 लाख का 25%, तो 96 गुना 25/100, और इसको आप कटाएंगे, 25 चौके 100 ऐसे कटाएंगे, और 96 को 4 से, नहीं 25 चौके 100, और 4 से 96 को कटाइए, तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, तो 24 लाख निकल गया। तो यही 24 लाख आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर डी का। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर, ये क्वेश्चन नंबर डी यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे इसका ये आंसर निकल गया 24 लाख। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई है, क्वेश्चन नंबर ई। अब एक बार पढ़ते हैं सवाल को, क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर ई में। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर ई, जूम करते हैं। ये कह रहा है कि इफ पर कैपिटा स्पेंडिंग पर डे ऑफ टूरिस्ट इन यूके इज 6000 एंड that is in USA is 5000 and it is known that 32 lakh tourists visited these two countries। ठीक है, ये कह रहा है कि जो भी सयाह यूके गए, यूके यूनाइटेड किंगडम गए, वो क्या करते हैं, वो 6000 रुपये पर डे खर्च करते हैं, और जो यूएसए गए वो 5000 रुपये पर डे उनका खर्च है, एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो और का क्या कह रहा है, एंड इट इज़ नॉन दैट 32 लाख टूरिस्ट विजिटेड दीज टू कंट्रीज। और कह रहा है कि यूके और यूएसए जाने वाले सयाहों की कुल तादाद कितनी है, 32 लाख है। ठीक है, इतना सारा बात बताने के बाद ये हमसे सवाल पूछ रहा है कि व्हाट वाज द टोटल स्पेंडिंग ऑफ द टूरिस्ट्स इन दीज कंट्रीज। तो अब ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों कंट्रीज़ में, इन दोनों ममालिक में सयाहों ने जो रुपए खर्च किए, जो भी रुपया खर्च हुआ सयाहों का, वो कितना रुपया हुआ वो बताइए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नीचे ई नंबर में। तो यहाँ भी हमने सवाल को लिखा है, पहले आपको नहीं लिखना है एग्ज़ाम में। यहाँ पे हमने सवाल को लिखा है कि अगर यूके में सयाहों के ज़रिए फ़ीकस खर्च 6000 रोज़ाना और यूएसए में 5000 रोज़ाना हो, और ये मालूम हुआ हो कि 32 लाख सयाह यूके और यूएसए गए थे, तो इन ममालिक में सयाहों ने कुल कितने रुपए खर्च किए। ठीक है, उसी सवाल का हमने तर्जुमा उतारा यहाँ पे। तो ये हमसे पूछ रहा है और दिया हुआ है, तो हम अब क्या करेंगे, इसमें हल किया। देखिए क्या मैंने हल किया है कि सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना है कि यूके जाने वाले कितने फ़ीसद हुए और यूएसए जाने वाले कितने फ़ीसद हुए, क्योंकि वही दोनों का यहाँ पे हमें नंबर दिया हुआ है और बोल रहा है कि यूके और यूएसए जितने भी सयाह गए उनकी तादाद 32 लाख है। तो हम वहाँ देखेंगे कितना परसेंट गए हैं, वहाँ पे चार्ट में देखिए, क्योंकि इन्होंने हमें सिर्फ नंबर बताया है कि इतने गए। तो यहाँ पे थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पे आपका पाई चार्ट में दिया हुआ है, ये है पाई चार्ट। तो देखिए यूके जाने वाले कितने हैं, तो ये है यूके, ये 18% है, तो ये हो गया 18 प्लस यूएसए 22%, तो ये 22। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40%। ठीक है, तो और ये 40% हो गया, और वो नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नंबर बताया कितना, 32 लाख। 32 लाख दिया हुआ है कि 32 लाख गए, तो क्या हो जाएगा, 40% बराबर 32 लाख। सीधी सी बात है, 40% बराबर 32 लाख। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, 40% बराबर 32 लाख लिखा है। देखिए वही पे यही हमने किया है कि सवाल के मुताबिक क्या है, सवाल के मुताबिक तो यही ना है, 40% बराबर 32 लाख। ठीक है, तो 1% बराबर कितना होगा, 1% बराबर 32 लाख बट्टे 40, 32 लाख बट्टे 40, इसीलिए 18%। 18% किसका था, 18% किसका था,
ये 18%, तो 18% यूके का है, यूएसए 22 है, तो 18% यूके का है। तो 18% हमने पहले निकाला यहाँ पे, 18%, 18%, ये 18% निकला है। 18% निकालेंगे उसी तरह से जिस तरह से परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं दूसरे परसेंटेज में। तो 18% निकाला है इंटू 18 करके, और ये निकल गया हमारा कितना, ये निकल गया 14,40,000, ये 14,40,000, यानी 14,40,000 जो सयाह हुए वो यूके जाते हैं, यूनाइटेड किंगडम जाते हैं। तो वही मैंने लिखा यहाँ पे, लिहाजा यूके जाने वाले कुल सयाहों की तादाद 14,40,000 है। क्लियर। अब हमें एक और निकालना है 22%। क्यों? क्योंकि 22% जो है वो यूएसए जाते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। वो कैसे निकालें? दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आप जैसे यहाँ पे निकाला है, यहीं 18 के बदले में, इस 18 के बदले में यहाँ पे 22 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 18 की जगह पे 22 आ जाएगा। एक तो उधर से निकल जाएगा, दूसरा डायरेक्ट घटा लीजिए ना, उधर से निकालने कौन जाएगा, डायरेक्ट घटा लीजिए। जो हमारा टोटल तो दिया ही हुआ है 32 लाख, टोटल 32 लाख तो दिया ही हुआ है ना, कि ये 32 लाख है। यूके और यूएस जाने वाले दोनों सयाहों की तरफ 32 लाख है, और यूके का हमें निकल गया है, यूके का 14,40,000 निकल गया है। तो उसी को हमने क्या किया, 32 लाख में से 14,40,000 घटा दिए, तो ये निकल गया, ये निकल गया 17,60,000। तो 17,60,000 सयाह जाते हैं, यूएसए जाते हैं, तो दोनों का निकल गया। अब हमें ये दे चुका है कि एक सयाह, एक टूरिस्ट कितना खर्च करता है। जो यूके जाते हैं वो 6,000 खर्च करता है, और जो यूएसए जाते हैं वो 5,000 खर्च करता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, निकल जाएगा। जितने भी सयाह हैं उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यूके जाने वाले सयाहों के ज़रिए किए गए खर्च, तो सबसे पहले तो ये हमें मालूम है कि यूके कितने जाते हैं, ये 14,40,000। चूँकि ये बहुत बड़ा हो जाता है गुना वो करने में, इसलिए हमने इसको 14.40 लाख लिखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 14.40 है। इसका मतलब हुआ कि 14,40,000। ठीक है, तो अब इसको आप इंटू करेंगे, इसको आप इंटू करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, आप इंटू कर लीजिए, ये आएगा, ये कितना आया, 86,400। तो ये हमारा निकल गया। यूके जाने वाले जो सयाह हुए ये इतना खर्च करते हैं, 86,400 लाख, क्योंकि ये लाख में है, ये लाख में सारा फिगर दिया हुआ है। तो ये 86,400 लाख रुपए खर्च करता है सिर्फ यूके जाने वाले सयाह सारे मिल करके। तो अब हमें इसका निकालना है, यूएसए का भी निकालना है, यूएसए का। तो यूएसए जाने वाले सयाहों के ज़रिए किए गए खर्च, तो यूएसए जाने वाले सयाहों की तादाद कितनी है, 17,60,000 है, 17,60,000। तो उसी को हमने यहाँ पे 17.60 लिखा है। वो इसलिए क्योंकि ये गुना करने में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो लाख तो लिखना ही है हमें। तो और क्या करेंगे, इसको हमने 5,000 से इंटू किया। क्यों किया? क्योंकि दिया हुआ है कि यूएसए जाने वाले सयाह जो हैं वो एक सयाह कितना खर्च करते हैं, एक सयाह 5,000 रुपये खर्च करते हैं। तो हमने इसलिए 5,000 से इंटू किया इसको। आप इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 88,000 लाख। ये 88,000 लाख हो गया। यूएसए जाने वाले सयाहों के ज़रिए जितने भी पैसे खर्च हुए वो कितने हैं, 88,000 लाख हुए। और यूके जाने वाले सयाहों के ज़रिए किए गए खर्च कितने हैं, 86,400 लाख हुए। दोनों फिगर लाख में है। तो अब दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि हमसे दोनों पूछा है ना, कि अब यूके और यूएसए जाने वाले कुल सयाहों के ज़रिए किए गए खर्च, दोनों का हमने जोड़ दिया है। और ये हमारा हो गया यूके जाने वाले सयाह के ज़रिए किए गए खर्च, और ये यूएसए जाने वाले सयाह के ज़रिए किए गए खर्च। दोनों अखराजात को हमने क्या किया, जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद ये हमारा फिगर आया 1,74,400 लाख, 1,74,400 लाख। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लिया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसको भी सॉल्व करेंगे, और 63rd बीपीएससी का भी सॉल्व करेंगे। और 64 तो कर ही रहे हैं, 65 हो ही गया। और दोनों से सबों से हमने दो दो क्वेश्चन किया है, और हमें सिर्फ दो को हमें करना है एग्ज़ाम में। दो ही 4 पूछे जाते हैं, तो दो हमें करना है। तो हम लोगों ने इसको चुना है, पाई चार्ट को और बार डायग्राम को। ये दोनों को हमें अच्छे से इस पर अपनी गिरफ्त बनानी है।
के पाई चार्ट से हमें करना है और ये बार डायग्राम से करना है, तो ये हमारा हो जाएगा। और अभी तो पीटी का रिज़ल्ट आ रहा है और एग्ज़ाम के टाइम तक ये सब करने के बाद 20 क्वेश्चन अलग से बनाएंगे। 20 क्वेश्चन, 20-22 क्वेश्चन, और इतना कंट्रोल कर लेंगे कि जाते ही सबसे पहले इसको कर लेना है इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।